सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस साल एक ट्रेंड लाइन का वीडियो आपको जरूर दूंगा साल खत्म होने से पहले, और ये वही वीडियो है। और काफी सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम। हो सकता है इसके दो पार्ट्स आए, पहले पार्ट में सिर्फ हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात करें और उसके बाद हम ट्रेंड रिवर्सल का अगला पार्ट लेकर आए। लेकिन पूरा वीडियो डिटेल में देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके लगता है कि और भी ये काफी नॉलेजेबल कंटेंट है, तो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि काफी सारे ट्रेंड लाइन के वीडियोस हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, कहाँ पे इसको ट्रेड करना चाहिए, कौन से पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में काफी लोगों को नहीं पता होता। तो वही रैंडमली वो चार्ट के बीच में कहीं से भी ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपने वर्ड देखा ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन है तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेंड कैसा होता है या क्या होता है, और वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करोगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले समझ सीखना है कि ट्रेंड क्या होता है और उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जब हमने डिसाइड कर लिया कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है, उसके बाद हम अपने ट्रेड्स लेंगे अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो। तो उसके बाद हम अपनी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट जो हम बात लेंगे वो लेंगे कि हम कैसे ट्रेड कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेंड लाइन में ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। जब अगर हमें ट्रेंड पता चल गया, तो हम उस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ट्रेड करेंगे या फिर उसके रिवर्स होने पे ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए शायद दो पार्ट आएंगे। इस वीडियो में शायद हम बात करेंगे सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, और नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्रेंड रिवर्सल की बात करूंगा। देखते हैं, अगर थोड़ा लंबा वीडियो नहीं होता तो हो सकता है हम ये दोनों पार्ट इसी वीडियो में कवर कर ले। चौथी चीज कि ट्रेंड लाइन क्या हमेशा काम करती है, इसका जवाब वैसे मेरे बताने से पहले आपको पता होगा कि कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप हमेशा काम नहीं करता। और अगर हमेशा काम करता होता है, जिसका 100% एक्यूरेसी रेट है, तो आई थिंक वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी सेटअप हमेशा 100% काम करेगा। इसके बाद कुछ पैटर्न्स होते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी, जो पैटर्न्स मैं आपसे बात करूंगा, ये भी मैंने बनाए हुए हैं, बट इसको बात करेंगे हम फिफ्थ पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे कि ट्रेंड क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं हम। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैसे तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी कि ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, तो बट फिर भी एक बार बेसिक इसका देख लेते हैं। और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन को परफेक्टली ट्रेड करने के लिए। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है, तो आप ट्रेंड लाइन भी उसी तरह की बनाओगी रैंडमली, तो आपके वो ट्रेड नहीं चलेंगे और फिर आपको लगेगा कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। हर चीज काम करती है मार्केट में, बट आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। और एक ही स्ट्रेटेजी को अगर आप ट्रेंड लाइन सीख रहे हो, तो एटलीस्ट एक महीने सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करके देखो, फायदा होगा आपको। और अगर फायदा ना हो तो आप मेरे को बताना, मैं शायद ये चैनल ही बंद कर दूंगा अपना। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह के ट्रेंड्स होते हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट मान लो, फर्स्ट रूल आपका ये है कि आप किसी भी दिन ट्रेड कर रहे हो, मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ये मैं पोजिशनल के लिए नहीं बता रहा, आप फिर भी टाइम फ्रेम चेंज करके पोजिशनल देख सकते हो। लेकिन कभी भी मार्केट स्टार्ट होता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, जो फर्स्ट इसकी 5 मिनट की कैंडल है वहीं से ट्रेंड स्टार्ट होगा फ्रेश। आपको प्रीवियस ट्रेंड नहीं देखना है। अगर इंट्राडे की बात करें, मैं अभी आगे भी बात करूंगा आपको कि पहले से भी ट्रेंड लाइन कैसे बना सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, आपके ऊपर है वो, आप किस तरह चलते हो। इंट्राडे में क्योंकि काफी कम टाइम होता है, आप उस दिन के स्विंग से ही स्टार्ट करो। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया पहले, अब लगातार ऊपर तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे लोगों को लगेगा, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और इस पॉइंट पे कुछ लोग नए एंटर करेंगे, उसके बाद मार्केट में ये बाइंग करेंगे, फिर ऊपर मार्केट जाएगा, ये स्विंग तोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से में फिर कुछ लोग आएंगे जो प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे आपका ये बना सबसे पहले लो, ये बना आपका स्विंग हाई, ये आपका अगेन लो, और ये अगेन हाई। अगर आप देख रहे हो इसमें हाई जो है आपके वो शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की साइड, तो इसको कहते हैं हम हाई जो है वो हायर हायर बन रहे हैं, मतलब हायर पॉइंट पे हाईज बने जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हायर हाइज। ठीक है। और जो लोज हैं इसके, जो स्विंग लोज हैं, तो ये बन रहे हैं लोअर साइड पे, मतलब पहला स्विंग थोड़ा लो था, उस दूसरा स्विंग उससे हाई था। तो लोज तो हैं ये, लेकिन जो हायर लोज बन रहे हैं, मतलब बेसिकली पिछले लो से ऊपर बन रहा है, हाई हाई पॉइंट पे बन रहा है दूसरा लो, तो इसको कहते हैं हम हायर लोज। तो ये आपका ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। आपको इसकी कंफर्मेशन हो गई कि आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए या 3 पॉइंट चाहिए डिटरमाइन करने के लिए अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका स्विंग लो हो गया, लोअर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, हायर हो गया। तो आपको ये 2-3 पॉइंट चाहिए आपको कम से कम ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, तब जाके आप ट्रेंड लाइन को लाइक परफेक्टली बना सकते हो कि आपका अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनेगी, डाउन ट्रेंड की। अब यहाँ पे अप ट्रेंड की जैसे मैंने ट्रेंड लाइन बना के दिखा दी। और मैं ये भी बता दूं कि चार्ट पे इतना इजी नहीं होता जितना इजी यहाँ दिख रहा है, मैं बस जैसा मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे, ट्रेंड आपको मैं डिटरमाइन करने के लिए बोलूंगा, आप पॉज करके कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ट्रेंड है। और यहाँ पे हम इस पार्ट में सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ट्रेड्स देखेंगे, ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है। ऐसे ही अगेन ये अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड में मान लो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा गिरा, यहाँ पे जो है बायर्स को लगा कि नहीं यहाँ पे सपोर्ट है, कुछ भी है, मार्केट ने बाय इन के लिए आया, यहाँ से ऊपर आया,
ये आपका एक लो बना, यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप किया कह सकते हो, फिर दोबारा आके इनके ये जो स्टॉप लॉसेस थे इनके तोड़े, फिर मार्केट ने एक नया स्विंग लगाया, फिर ऊपर आया मार्केट और फिर नीचे गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, स्विंग हाई स्विंग लो, ये स्विंग अगेन स्विंग हाई, ये स्विंग लो। अब यहाँ पे जो आपके स्विंग हाइज बन रहे थे, यहाँ पे स्विंग हाइज कैसे बन रहे थे, ऊपर की साइड बन रहे थे, मतलब हायर पॉइंट पे बन रहे थे। यहाँ पे स्विंग हाई कहाँ बन रहे हैं, लोअर के पॉइंट पे। स्विंग हाई तो है लेकिन लोअर पॉइंट पे बन रहा है, तो उसको कहते हैं लोअर हाइज। हाइज बन रहे हैं बट लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ये लो है आपका, दूसरा लो इसके लोअर बन रहा है, तो ये आपको होता है लोअर लोस, लोअर हाइज लोअर लोस। इसका मतलब आपका डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है। तो कभी भी ट्रेंड लाइन बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। एक होता है साइडवेज, और आपको पता ही होगा कि मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता, मार्केट यहीं कहीं घूमता रहता है। ये आपको देखते ही पता चल जाता है कि मार्केट में ये दिन होता है ऑप्शन सेलर्स का, जब वो दोनों साइड की प्रीमियम खाते हैं। और इस दिन, ये दिन सबसे खतरनाक होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा पैसे जो गवाता है वो इस फेज में गवाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट इस बार ब्रेक कर देगा, उस बार ब्रेक कर देगा, इस बार ब्रेक कर देगा। इसको भी ट्रेड करने के तरीके होते हैं, लेकिन 90% लोग ऑप्शन बायर जो है यहाँ फंस गए अगर गलती से भी, तो मतलब वो अपने पूरे अकाउंट भी ब्लो कर सकते हैं। और ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है पहले, और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आई एम श्योर। ये हर किसी के साथ होता है, और किसी के साथ नहीं भी होता है ना लॉस, तो मुझे ऐसा लगता है लॉस करके सीखता है इंसान। अगर लॉस हुआ भी है आपको, तो आप उसको रेक्टिफाई करो 2023 में, और आप कोशिश करो कि आप इस फेज में नहीं फंसोगे अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है। अब इसके बेस पे पहले मैं चार्ट पे हम देख लेते हैं कि हम चार्ट में इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ तो बड़ा इजी दिख रहा है आपको कि स्विंग लो स्विंग हाई ऐसा, बट पिक्चर परफेक्ट चार्ट बनना लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी जैसे इंडेक्स में बहुत मुश्किल होता है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं आज ही की बात करूं, 30 तारीख है आज, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे देखूं, देखो ट्रेंड आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर आपने ये चीज सीखी ना, आपने ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। लाइक आपके ट्रेंड लाइन वाले ट्रेड चलेंगे ही चलेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का ट्रेंड हमारा क्या है, जैसे मैंने कहा कि पीछे का कंसिडर कुछ नहीं कर रहा मैं आज का ट्रेंड देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का ट्रेंड क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको साफ साफ, नहीं दिख रहा तो कैसे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे देखो, ये एक हाई हो गया, ये क्या हुआ, स्विंग लो। अगला हाई कहाँ बना, नीचे बना। ये एक हाई था, ये लोअर बना हाई उसके, तो क्या हो गया, लोअर हाइज हो गए। और ये लो था, स्विंग लो क्या बना, लो बना, तो ये क्या हो गया, लोअर लोस। दिख रहा है हमें नेगेटिव ट्रेंड है। पहले कुछ 1 घंटे के आसपास आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे एटलीस्ट आपको देखना है कि ट्रेंड आपका, मतलब आधे घंटे के आसपास आपको पता चल जाएगा कि आज का ट्रेंड क्या है। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट पहले आधे घंटे में इसी तरह घूमता रहेगा, तब आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे, अगर मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड करूंगा, मैं कंटिन्यूएशन की बात कर रहा हूँ, मैं रिवर्सल की बात नहीं कर रहा, ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा, कैसे होगा, वो कब ट्रेड करेंगे हम, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, ठीक है। ये आपका ट्रेंड डिसाइड हो गया, इजी था काफी, ठीक है। चलो अब एक चार्ट और देख लेते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद ट्रेड कैसे करना है। हम आगे गए, अगले चार्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कल का चार्ट है एक्सपायरी का, काफी पैसा बनाया होगा, हमने भी 22,000 के आसपास बनाए थे, जैसे कि आपको पता है। अब यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है, क्या आपको ट्रेंड पता चल रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो, ठीक है, ये हो गया, ये आपका लोअर हाई, लोअर बन रहे हैं, लोअर हाइज हो गया, लोअर लोज भी मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ट्रेंड कंफर्म क्या हुआ, नेगेटिव ट्रेंड कंफर्म हुआ। अब इसके बाद ट्रेड कब लेना है, क्या लेना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी एक दो एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इस चीज की करनी है। अगर आपने ये चीज पकड़ ली कि कौन सा अप ट्रेंड है कौन सा डाउन ट्रेंड है, तो आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ट्रेंड लाइन में, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखते हैं, एक चार्ट और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, 3 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, ये ध्यान रखना बैंक निफ्टी में। ये आपका एक लो हो गया, ठीक है, ये आपका एक हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है, ये एक हाई हो गया, उसके बाद अगला हाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे मार्केट में भी हाई लगा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही आ रहा है। अगला हाई मेरे को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे पता चला आपको। अब यहाँ पे देखो, जैसा मैंने कहा आपको हायर राइज नहीं मिले, हायर राइज आपको बाद में मिले, तो यहाँ पे पहले आधे घंटे में नहीं मिला ट्रेड, आपको 1 घंटे बाद पता चला कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड में कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे हम आगे कैसे कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को, उसके बारे में बात करते हैं। एक चार्ट और देख लेते हैं, आई थिंक जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट रहेगा। हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ट है हमारा 27 तारीख का। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे फर्स्टली, अब यहाँ पे से स्टार्ट हुआ मार्केट, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये एक लो हुआ, ये हाई हुआ, इसके बाद कुछ भी नहीं लगा मार्केट, इसके बाद नीचे आ गया, इसको तोड़ दिया मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं अब मैं अपना क्या करूंगा, मैं हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट से ट्रेंड दोबारा से डिटरमाइन कर सकता हूँ। अब मेरे को अगर यहाँ पे नहीं पता चल रहा, मेरे को दिख गया यहाँ पे ये टूट गया। अब यहाँ पे देखा, ये एक हाई हुआ, ठीक है, इसके बाद लो कहाँ लगा, लो लगा सीधे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये लोअर लोस, सॉरी लोअर हाइस, और ये लोअर लोस। अब यहाँ पे मुझे क्या कंफर्म हुआ,
कि नेगेटिव ट्रेंड है। अब ये चीज आइडेंटिफाई करना ही थोड़ी मुश्किल है। देखो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई ना हमें ट्रेंड डिसाइड करने में कि ट्रेंड क्या है। जब नेगेटिव ट्रेंड होगा, अब हमने ट्रेंड डिसाइड कर लिया, अब ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया, अब ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया, साइडवेज भी देख लिया हमने एक जगह, जहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा वहां पे थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए। अब इसके बाद जो ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई करा है, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था आपको, पहला पॉइंट था हमारा कि व्हाट इज ट्रेंड एंड हाउ टू डिटरमाइन इट, ये हमने डिटरमाइन कर लिया, सीख लिया कैसे ट्रेंड करते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो देखते हैं कि हमने जब ट्रेंड डिसाइड कर लिया तो उसके बेस पे अब हम ट्रेड कैसे करेंगे। मतलब अप ट्रेंड हमने डिसाइड करा तो हम अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, डाउन ट्रेंड डिसाइड करा तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन के बेस पे फिर ट्रेड कैसे करेंगे। सो गाइज अब हम डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड करना और पैसे कमाना। आपने ट्रेंड लाइन डिसाइड कर ली, बना ली, उसके बाद बैठे हो तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो जैसे मैंने 30 तारीख का चार्ट देखा, हमने हमने क्या डिसाइड करा, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, लोअर लोस लोअर हाइस, ठीक है। इसके बाद हमें वेट करना है। अब हमें जो लोअर हाई है वहां से जब जितना सटीक आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी वो हो बनेगी डे लो या डे हाई से। जब भी आपको डे लो या डे हाई से कोई ट्रेंड लाइन मिलती है, ये आपका ट्रेंड हो गया नेगेटिव। इसके बाद बस हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। और हम जो लो है, डे लो है हमारा, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये दिख रहा है आपको कैसे ट्रेंड लाइन बन रही है। और ये हमेशा चलेगी आपकी, मतलब हमेशा तो नहीं, 90% केसेस में चलेगी, और हमेशा तो कोई भी स्ट्रेटेजी चलती नहीं है। तो इसमें आपने क्या समझा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेंड डिसाइड करोगे, नेगेटिव ट्रेंड हो गया। अब आपको पता है ट्रेंड, अभी मैं ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे हम। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ पे हुआ, अब थोड़ा ये हमारा हो गया मेजर ट्रेंड। अब ये हमारी को चाहिए कंसोलिडेशन। अब मैंने जैसे जब यहाँ पे अगर आपको चार्ट ऐसे दिख रहा होगा, देखो चार्ट आपको ऐसे दिख रहा होगा, आपने देखा लोअर, आपने ट्रेंड डिसाइड कर लिया, उसका लोअर लिख रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख तो रहा है ना, यहाँ पे निकल रहा है, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के रखोगे। तो मैं इसको थोड़ी सी परफेक्टली बना देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के रखोगे। अब ट्रेंड लाइन में हमें क्या चाहिए, हमें एटलीस्ट 2 या 3 टचेस चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखी, 2 पॉइंट जब मेरे को मिले मैंने ट्रेंड लाइन बना दी। अब मैं उसको क्या करूंगा, उसके बाद एक्सटेंड कर दूंगा आगे। अब मार्केट में आपको कैसा दिख रहा होगा, आपने 2 पॉइंट ले, अभी मार्केट ऊपर चल रहा है। अब आप बस वेट करोगे, इसको एक्सटेंड करके रखा है आपने, आप वेट क्या करोगे, अब वेट करोगे इसके ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन क्या हुआ, यहाँ इसके लो के नीचे आप ट्रेड करोगे अगेन। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, देखो यहाँ पे ये भी ट्रेड, बेस्ट ट्रेड ये होगा कि आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो और साथ में प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हो। अगर आप देखो इस ट्रेड में इसके साथ प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही कंफर्म ट्रेड है। तो इसके लो के नीचे ट्रेड आपका, स्टॉप लॉस आपके ऊपर है। मैं नॉर्मली क्या प्रेफर करता हूँ, नॉर्मली प्रेफर करता हूँ पिछली दूसरी कैंडल का, मतलब जो भी कैंडल ब्रेकडाउन करेगी उससे एक दो कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा 43,216। और अगर आप थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं ये हिट हो सकता है, तो प्रीवियस स्विंग का भी हाई रख सकते हो। मान लो आपका ट्रेड यहाँ पे कहाँ एक्टिव हुआ, 163 के नीचे, 163 पे, और आपका ट्रेड स्टॉप लॉस या तो 214 रह सकता है, या आप थोड़ा स्मार्टी चल के 238 प्रीवियस स्विंग के आसपास लगा सकते हो। अब देखते हैं ये ट्रेड चला, देखो कहाँ तक गया, 163 से, मतलब 100 पॉइंट का आपको मूव मिल गया। अगेन यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव कम नहीं होता, एक्सपायरी वाला दिन था आई थिंक, नहीं आज का दिन है शायद, सॉरी फ्राइडे का है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट आपको मिल गए। अब फ्राइडे को नॉर्मली 100 पॉइंट मिलना मेरे हिसाब से ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 100-150 पॉइंट मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूँ कि 125-150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं आपको, तो आप प्रॉफिट जरूर लो, उसके बाद लॉस मत करो, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको कैसे हमने डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, उसके बाद यहाँ निकला। अब दूसरी चीज, क्या आप यहाँ पे मतलब ये देख सकते हो कि हम और आगे आपको ट्रेड लेना, मान लो ये ट्रेड निकल गया आपसे, आपने देख लिया, अगर अभी भी आप डिटरमाइन करोगे, आप क्या करोगे, आप ट्रेंड कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप लोगे हाई से ही, अब ट्रेंड नहीं हो, अब यहाँ पे भी देखो आप, अगर आपको चेंज करना है तो ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, अभी भी क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। तो आप कहाँ से ट्रेड ले सकते हो, डे लो से बनेगा, जैसे मैंने कहा। आप फिर से यहाँ पे मान लो यहाँ पर हो आप, यहाँ से फिर से एक आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ठीक है। और ट्रेंड लाइन में एक चीज याद रखना, ट्रेंड लाइन इस तरह की नहीं बनेगी, या ट्रेंड लाइन इस तरह की नहीं बनेगी। ट्रेंड लाइन बनेगी तो थोड़ी सी इस तरह की बनेगी, एटलीस्ट इतना आप कर सकते हो, इतनी भी मिलती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी, इससे जो भी ऊपर है थोड़ी सी, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये एटलीस्ट यहाँ तक होनी चाहिए। आई थिंक 45 डिग्री से भी नीचे आएगी, इतनी होनी चाहिए। वो मैथ्स की मुझे थोड़ी नॉलेज कम है, तो इतना होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी ये ट्रेड चला, यहाँ पे कितने मिले आपको, 43,113 से 42,993, यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट कितने मिल गए यहाँ पे, यहाँ पे भी 100 पॉइंट से ज्यादा ही मिले आपको, है ना। तो ये ट्रेड हो गया आपका। अगेन अगर आपको अब ये भी ट्रेड छूट गया, तो अगेन मार्केट में दोबारा से स्विंग लोस बनते जा रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड आफ्टर कंसोलिडेशन को आपका हमेशा काम करेगा। अब ट्रेंड आपको डिसाइड करना आना चाहिए, ठीक है। ये एक एग्जांपल देख लिया हमने, अब हम चलते हैं आगे, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव ट्रेंड था, ये हमने बात करी थी अभी, नेगेटिव ट्रेंड था। लेकिन अब यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो रहा है। अब मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा डेलो से अगर, बट इसका इस बार अगर आप देखो यहाँ से ये कंसोलिडेशन दिखा आपको, आपने ट्रेंड लाइन बना के रखी, 2 पॉइंट मिल गए आपको यहाँ पे, ट्रेंड लाइन बना के रखी, बट क्या इसका ब्रेकडाउन हुआ,
अब मैं ये देखना, अब जैसे मैंने आपको पिछली बार देखा है 2 पॉइंट मिल गए आपको, ट्रेंड लाइन बनाई। अब ये ब्रेक डाउन होना भी तो चाहिए ना, अब क्या ब्रेक डाउन हुआ, नहीं हुआ। यहाँ से हम बाय कब करेंगे ट्रेंड लाइन से, कैसे हम रिवर्सल करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाय भी कर सकते हैं, उसके पैटर्न्स होते हैं कुछ, तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ हुआ, नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ, ये हमारा ट्रेड नेगेटिव साइड ट्रेंड कंटिन्यूएशन हम नहीं कर पाए। लेकिन अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कब हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ अभी इसका। अब जब भी प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट दोबारा निकल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है। मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड बन रहा था, अब यहाँ पे देखो अप ट्रेंड कैसे बना। ये मार्केट का लो लग गया, जहां से लो लगा वहां से हम या तो डे हाई से या डे लो से हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे। ये एक लो लगा, ये एक हाई लगा, ये एक लोअर लो लगा, ये लोअर, सॉरी ये हायर लो लगा, हायर हाई लगा, यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म हो गया। पहले नेगेटिव ट्रेंड कंफर्म हुआ, कंसोलिडेशन हो रही थी। लेकिन जब भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा तो वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी हम कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं। ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगर कैसे होता, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हम ट्रेड कर लेते। ठीक है, तो ये दिन हमें कोई भी कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं मिला, वो अगले दिन चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ मिला हमें 28 तारीख को। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये हायर लो, और ये आपका हायर हाई यहाँ पे कंफर्म हुआ। तो आपको क्या चाहिए इसके बाद, कंसोलिडेशन चाहिए और फिर ट्रेंड लाइन चाहिए। अब यहाँ पे क्या कोई कंसोलिडेशन दिख रहा है हमें? अगर हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता भी हूँ, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रही पहले बात तो। अगर मैं यहाँ से देखूँ, क्या कोई हमारे टचेस मिल रहे हैं? यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, 2 बार में एकदम ही हो गया ये, ऐसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं है। इसके बाद मार्केट ने क्या हमें कुछ और दिया, कुछ और नहीं दिया, ना तो कंसोलिडेशन ना ब्रेकडाउन हुआ। अब इसको ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 ही टचेस हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे एकदम ही ब्रेकआउट हो गया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और ये फेल भी हो गया, देखो आप, रूल्स फॉलो ना करने का नतीजा। तो यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन चाहिए, अब ट्रेंड कंफर्म होने के बाद कोई हमें कंसोलिडेशन नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आप डे हाई से दोबारा से ट्रेड अब देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डे हाई से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से ये एक नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे आप कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे ज्यादा पॉइंट नहीं मिले होंगे आपको, कितने मिले, 42,886 से 832, मतलब 50-60 पॉइंट ही मिले। स्टॉप लॉस भी आपको उतना था, 1:1 1:2 के हिसाब से रखोगे टारगेट तो ज्यादा इजी रहेगा। तो अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है ट्रेंड। परफेक्ट ट्रेड यही होते हैं जो आपको इमीडिएटली कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिखा दें। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं, अगला भी देखा था हमने। अब इसमें हमने देखा था ये हाई था, ये लो था, हमने एक नेगेटिव ट्रेंड निकाला था। अब इसके बाद हम देखते हैं डे लो से 2 पॉइंट हमें यहाँ मिले, हमने एक्सटेंड करा, ये ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 42,526 से 4 मतलब ऑलमोस्ट 150 100 पॉइंट 125 पॉइंट आपको यहाँ मिल गए। तो इस तरह से ट्रेड करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड होगा। ट्रेंड रिवर्सल की बात मैं बाद में करूंगा। ये हमने देख लिए कौन से ट्रेड, ये हमने देखे हैं डाउन ट्रेंड के। अप ट्रेंड के एग्जांपल देख लेते हैं हम थोड़े से, पहले ढूंढने पड़ेंगे मेरे को अप ट्रेंड के। अप ट्रेंड यहाँ पे भी, सी, दिस इज द अप ट्रेंड एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रेंड डिसाइड करा, ये आपका लो। अब इसके बाद अगला हाई कहाँ आ रहा है आपका, ये हाई आ रहा है, ये लो, हायर लोस हायर हाइस, ट्रेंड कंफर्म। इसके बाद क्या देखना है हमें, 2 पॉइंट टच करेंगे हम, कहाँ से, डे हाई से, यहाँ से, ये 2 पॉइंट टच करे हमने। इसके बाद यहाँ पे हमने करा, ये ब्रेकआउट हुआ, इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप देखो, आप अपने आप देख लो मार्केट कहाँ तक गया है। ठीक है, ये अब ट्रेंड का एग्जांपल हो गया। ट्रेंड कंटिन्यूएशन किस तरह रेट करना है हमें, और देखते हैं थोड़ा एग्जांपल, जितना ज्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये अगेन मेरे को थोड़ा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लग रहा है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे डिसाइड होगा, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, डाउन ट्रेंड कंफर्म। अब हमें क्या चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए। डे लो से जितना जल्दी मिलेगा हमें उतना ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे डे लो यहाँ पे है, या अगर मैं यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ एक, तो 2 पॉइंट मेरे को मिल गए यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, 2 पॉइंट मिल गए, इसको एक्सटेंड कर दिया। ये देखा हमने कहाँ ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, इसका लो 41,842, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल से प्रीवियस कैंडल का हाई, या फिर ये, या थोड़ा सा ऊपर, अगर आप थोड़ा 10-15 पॉइंट का बफर लगे चलना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आगे जाके आपको ट्रेड मिला है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये बहुत ही ईजी था। अब जैसे ये वाला भी डाउन ट्रेंड ही लग रहा है मुझे, ये भी एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये लो, ये ले सकते हो आप, ये लोअर हाई, लो लो, नेगेटिव कंफर्म। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ी यही दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, ये आप लो लोगे, ये हाई लोगे, ये लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, तो ये भी ले सकते हो आप, दोनों ले सकते हो। अब यहाँ पे इसको अगर मैं मानूं, ये देखो यहाँ से हमने 2 पॉइंट मिले, कंसोलिडेशन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और यहाँ पे ट्रेड। अब बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या होती है, दिक्कत क्या होती है कि 1 मिनट में ही बैंक निफ्टी इतनी बड़ी कैंडल बना देता है। तो हमेशा एंट्री करते समय 1 मिनट का टाइम रखो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 22 दिसंबर का दिन है ना, अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ और यहाँ पे 22 दिसंबर करता हूँ ट्रैक, 22, गो टू, अब देखो यहाँ पे हमने 1 मिनट गाइस, तो यहाँ हमने ये डिसाइड करा था, देखो ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी। अब 1 मिनट पे देखो आपकी एंट्री कहाँ हो गई,
ठीक है, तो एंट्री करते टाइम 1 या 2 मिनट का रखो, क्योंकि 5 मिनट में बहुत अच्छी खासी कैंडल बन जाती है मार्केट की। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब थोड़ा और मैं कुछ रूल्स की बात कर लेता हूँ थोड़े से। इतना आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड डिटर्मिनेशन सबसे बेस्ट है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आके आप ट्रेड करोगे। अब मैं स्टार्टिंग के भी कुछ 1-2 दिन ले लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा अगर कर ही रहे हैं तो लंबा वीडियो बनी रहे तो। अब ये फर्स्ट फर्स्ट डे है हमारा, 1 दिसंबर का। अब यहाँ देखो ट्रेंड क्या है आपका, नेगेटिव। ये अब इजी हो जाएगा आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे इसकी ट्रेंड डिटरमाइन करने उतना इजी रहेगा। कहाँ तक नेगेटिव चल रहा है, यहाँ तक नेगेटिव चल रहा है, कोई कंसोलिडेशन नहीं। यहाँ मार्केट ने डे लो बनाया, यहाँ से बस आपको एक 2 पॉइंट डिसाइड करके रखने हैं। ये ब्रेकडाउन हुआ, ये स्टॉप लॉस। अब देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, थोड़ा कभी बार वेट भी करना पड़ेगा, टारगेट आपका आया है। ट्रेंड की साइड ट्रेंड लाइन बनेगी, ट्रेड करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, जैसे मैं बोला। ठीक है, अब 2 तारीख को भी देख लेते हैं। 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को देखो ट्रेंड आपका डिटरमाइन ही नहीं हुआ काफी टाइम तक। अब यहाँ देखो ये पूरा मार्केट साइडवेज है, ये साइडवेज जोन होता है, तो यहाँ पे आपको उस दिन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ट्रेंड कहाँ कंफर्म हुआ हमारा, देखो ये एक सुंगाई है। अब ये इसका लो है, सिंगलो मैं यहाँ मानूंगा इसके नीचे जब लगा है। ठीक है, ये लोअर लो हो गया। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक सुंगाई लगा, लेकिन इसके बाद लोअर लोज नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ। अगेन ट्रेंड मार्केट यहाँ खिचड़ी बनाता गया, पूरा दिन खिचड़ी बनी, कोई ट्रेड नहीं मिलेगा हमें। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आई होप कि आपको कंफर्म हो गया होगा। अभी मैं अगले वीडियो में इसकी बात करूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। रिवर्सल इन द सेंस नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है तो हमें ये वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ये वाले ब्रेकआउट्स होते हैं, ये कैसे ट्रेड करने हैं उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि इनको ट्रेड करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को, कि उनको लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन फेक ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे अगर मैं इस वाले दिन को देखूं 5 तारीख को, ये आपका एक हाई लगा, लो कहाँ लगा, लो यहाँ लगा, लोअर हाई लगा क्या, लोअर लो लगा, नहीं, नेगेटिव ट्रेंड नहीं है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में यहाँ से फिर से आपको ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा। वो आप अगर से कहाँ से करोगे, यहाँ से ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लोअर लगा, ये हाई हाई लगा, मतलब यहाँ पे हाई मतलब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया मार्केट। ट्रेंड बदल दिया मार्केट ने, ये मैंने हिंट दिया आपको, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे इस तरह का आपको ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको फायदे में रहोगे। ठीक है, अक्सर लोग प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते। स्टॉक मार्केट में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, यही एक रूल है। बाकी ये बैंक निफ्टी बताया मैंने, आप निफ्टी में भी लगा सकते हो उसको, किसी भी स्टॉक में बहुत अच्छा काम करेगा ये, किसी भी स्टॉक में लगा लेना आप। स्टॉक में ट्रेंड लाइन के रूल्स काफी अच्छे काम करते हैं, बैंक निफ्टी कभी कभार धोखा दे देता है, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन के बारे में समझ में आया होगा कि कौन से ट्रेड चलते हैं कौन से नहीं चलते। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे हम ट्रेंड रिवर्सल की, कि ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड किस तरह से पकड़ सकते हो आप। वो काफी इजी और वो काफी कारगर भी होता है, क्योंकि जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो बहुत स्पाइक्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन काफी 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो वो आपको कैसे पकड़ सकते हो तो अगले वीडियो में बात करेंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, जिसको भी जरूरत है उसको शेयर करो वीडियो, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।